भैया राम राम। जय राम जी दादा। मेरा नाम हरिओम रोहेला और मैं एक्सेट डेवलपमेंट संस्था से आया हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम भागीरथ सिंह रोहला है। मैं ग्राम चाटा में रहने वाला हूँ। ग्राम चाटा, पोस्ट बोड़ा, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, भोपाल का निवासी हूँ। मैं एक मध्य प्रदेश का किसान हूँ। अच्छा, आप किसान हो, हाँ। खेती करते हो। तो आज आप क्या कर रहे हैं? आज हमें जो हमारे डॉलर चना हैं इनकी निदाई खुदाई कर रहे हैं। तो निंदाई खुदाई कर रहे हो। हाँ। तो हमें डाला चना की निंदाई गुड़ाई के बारे में थोड़ी जानकारी बताओगे? हाँ जी, बताएंगे नहीं हम आप। अच्छा, तो भैया भागरथ जी, आप नींदते कैसे हो? थोड़ी आप विधि बताइए हमको नींदने की। श्रीमान जी, हमें जो खुरपी से नींदते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे चांच धर के पाटला धर के नींदते हैं तो पाटले में गुडाला लगाते हुए चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि चने में भी वृद्धि होती है उससे। खुरपे से गुड़ा लगा खुरपी से अगर गुडाला लगा देंगे तो जो चारा होगा वो भी नष्ट हो जाएगा और जो पौधा रहेगा वो सुरक्षित एवं नरोगा रहेगा। उससे क्या है कि उसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, क्योंकि उससे एक बार गुडाला लग जाएगा तो नमी बनी रहेगी, इससे पौधा में वृद्धि अधिक होएगी। अच्छा जी। और यदि आप बिना खुरपे के नींदोगे तो क्या नुकसान है उससे? बिना खुरपी के ये है कि जो चारा को पकड़ेंगे वो अधबीचे से टूट जाएगा, तो वो 2 4 8 दिन बाद फिर टूसा दे के फिर पैदा हो जाएगा। और उससे चना को नुकसान होगा अपने। तो फिर से खेत में चारा उग जाएगा। फिर से खेत में चारा उग जाएगा तो दिक्कत खड़ी होगी उससे। तो श्रीमान जी, ये चारा हमने उखाड़ा। हाँ। तो इनकी जड़ें हैं जो जमीन के अंदर रह गई। अब ये अधबीचे से टूट गया। जैसे हम वापस इसमें चना में पानी और खाद देंगे तो वो खाद और पानी देने के बाद वो वापस टूसी दे के वापस उग जाएगा, फिर चने को दिक्कत देगा, अपने फिर डबल से निंदाई खुदाई करनी पड़ेगी। इसलिए हम खुरपी का प्रयोग करते हैं कि जो खुरपी से हैं वो जड़ सुम्मेद साफ हो जाता है, फिर अपन वापस पानी और खाद देते हैं तो कोई परेशानी नहीं, वापस नहीं उगता। पूरा पानी और खाद फसल को ही फसल को ही लगता है बराबर। अच्छा, तो भैया भागरथ जी, आप जब फसल बो देते हो, जैसे कि आपने डालर चने बो दिए, तो इसके कितने दिन बाद, बोने के कितने दिन बाद निंदाई गुड़ाई चालू करी आपने? श्रीमान जी, हम फसल को बो देते हैं तो उसके करीबन 30 से 40-50 दिन तक निंदाई गुड़ाई चलती है इसकी। अच्छा, 30 दिन 20 दिन बाद आप चालू कर देते हो? 30 दिन के बाद, 30 दिन 1 महीने के बाद। अच्छा, और इसकी निंदाई गुड़ाई आप फिर इसमें फसल पानी निकालते हो जब करते हो कि इसके पहले करते हो? पानी डालने नहीं, पानी निकालने के पहले करते हैं, क्योंकि पानी अगर अपन ने नहीं निंदाई करी और पानी मेल दिया पहले तो फिर वो अधिक एड़ा हो जाएगा तो अपन ने बोता में नहीं होगा, नींदवा में नहीं आएगा वो। तो इसीलिए पहले जो थोड़ा बहुत रहता है उसे हम पहले निंदाई खुदाई करवा देते हैं, उसके बाद हैं जो खाद एवं पानी डाल के पानी हेर देते हैं तो पौधा संपूर्ण रूप से वृद्धि करता है। यानी कि पानी के पहले आप निंदाई गुड़ाई करते हो? पानी के पहले। जो आप चारा नींदते हो उसका, हाँ, घास कूटा निकलता है, उसे खेत में रखते हो या मेर पे फेंकते हो? जो चारा निकलता है उसे हम खेत में छोड़ देते हैं। खेत में छोड़ने से क्या फ़ायदा है? खेत में छोड़ने से ये फायदा है क्योंकि वो खेत में पड़ा रहेगा तो वो सूख जाएगा, सूखने के बाद अपनी जुताई उताई में वो खेती में मिल जाएगा। जब बारिश होगी तो वो सड़ जाएगा, सड़ने के बाद उसका खाद लगेगा, इसलिए हम उसको खेती में छोड़ देते हैं। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि मतलब जो चारा नींदो खेत में ही रख देना चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए? हाँ, जो बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि बाहर फेंकोगा तो अपने कोई लाभ ही नहीं, और खेती में पड़ा रहेगा तो अपने लाभ है उससे, क्योंकि उसका खाद लगेगा, क्योंकि जल्दी खाद बन जाएगा, वो मिट्टी मिल जाएगी ना उसमें तो वो जल्दी सड़ जाएगा। तो भैया भागरथ जी, आप जैसे कि आप डालरी चना की निंदाई गुड़ाई करते हो कि और फसल की भी करते हो? नहीं, अन्य सभी फसलों की करना चाहिए, सभी की करते हैं हम। जैसे कि सोयाबीन के टाइम पे सोयाबीन की भी निंदाई खुदाई कुड़पाई वो हम सभी करते हैं। हम क्यों करते हैं? और जैसे कि गेहूं की भी करते हैं, चना की भी करते हैं, अन्य सभी फसल की करते हैं, मसूर की। हाँ, और अन्य सभी फसल की करते हैं। क्यों करते हैं वो? कि जब खाद एवं पानी देते हैं तो जितना खाद व पानी ये पौधा लेगा उतने खाद और पानी वो चारा भी लेगा, तो इसलिए उस चारा की वृद्धि होगी तो वो अपने इस पौधे को दाबेगा, इसकी अपने पौधा को नुकसान देगा और अपना भी नुकसान है, क्योंकि खाद और पानी वो भी लेगा बराबर। इसलिए सभी फसल की निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए। हाँ, इसलिए सभी की निंदाई खुदाई करते हैं। जब भागरथ जी आप निंदाई गुड़ाई कराते हो तो आप मजदूर वगैरह लगाते होंगे? हाँ सर, लगाते हैं ना मजदूर हम। अच्छा, तो 1 बीघा में लगभग कितने मजदूर लग जाते हैं? 1 बीघा में कचरा के हिसाब से लगता है वो, जैसे कचरा कम है तो 6-7 जना भी भर जाते हैं 1 बीघा में। और यदि अगर कचरा ज़्यादा है आपकी खेती में तो उसमें 10-15-20 मजदूर भी लग सकते हैं। तो क्या है कि वो कचरा के ऊपर ही डिपेंड करते हैं मजदूर कि कितना मजदूर कितना लग जाए।
तो भैया भागराज जी आपको निंदाई गुड़ाई से क्या लाभ है? श्रीमान जी, हमें निंदाई खुदाई से बहुत लाभ है। तो वैसे हम निंदाई खुदाई करते हैं तो पौधा अपना सुरक्षित रहता है, और जो भी कूटा कचरे निकलता है वो हम खेत में पड़ा रहने देते हैं, उसे खेत में छोड़ देते हैं। जब इसकी जुताई बुआई होती है तो वो जो कचरा जो पड़ा रहता है वो मिट्टी के साथ मिल जाता है। तो जब बारिश होती है तो वो 1-2 बारिश में सड़ जाता है पूर्ण रूप से, तो उसका भी खाद पौधे को लगता है, उसका भी खाद पौधों को लगता है। तो इसीलिए निंदाई खुदाई से हमें क्या लाभ होता है। और जब हम जैसे पौधा छोटा छोटा हम नींद देते हैं तो पौधा क्या है कि नींदने से पौधा वृद्धि जल्दी करता है, क्योंकि उसकी जो ये नीचे की मिट्टी है जो हम उल्लर कर देते हैं, जब वो जड़ें देंगे तो उसकी जड़ें आसानी से वो मिट्टी में फैल जाती है, तो उससे पौधे में वृद्धि होती है। हाँ, और खाद भी जो भी खाद देते हैं वो पूर्ण रूप से पौधों की जड़ों में चला जाता है, क्योंकि उल्लर मिट्टी रहेगी तो पौधा में आसानी से खाद चला जाएगा। इसीलिए हम निंदाई खुदाई करते हैं और उससे हमें कई लाभ होता है। हमारे पौधे जैसे फसल हमारे बीघा की 2 क्विंटल होती है, तो निंदाई खुदाई अगर अच्छी तरह कर देते तो बीघा की 5, 6, 7 क्विंटल भी काट सकते हैं। भागराज जी आप डालर चने की निंदाई गुड़ाई के बारे में किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि फसलों की, सभी फसलों की, जैसे चना हो या मसूर, गेहूँ, चना, मसूर, गेहूँ, अन्य सभी फसलों की निंदाई खुदाई करवाना चाहिए। क्यों कि थोड़े से खर्च में अधिक लाभ होता है। जैसे कि हम समय पे खेती को निंदाई खुदाई करवा देते हैं तो उससे क्या है, पौधा अपना स्वस्थ एवं सुरक्षित रहता है। क्यों कि जब फसल में किसी भी प्रकार की दिक्कत खड़ी होती है तो अगर फसल में चारा है तो उससे उस चारे की भाप से इली भी पड़ती है, और उसी चारे से फसल को हवा नहीं मिलती है। इसीलिए हम फसलों की निंदाई खुदाई करवाते हैं ताकि वो उससे ना तो इली प्रवेश कर सके ना, और पौधा को भी हवा अच्छी मिल सके, इसलिए हम उसकी निंदाई खुदाई करते हैं। तो इसीलिए मैं समस्त किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अन्य सभी फसलों की अच्छी तरह से निंदाई खुदाई करवाएं, क्योंकि इसमें कम खर्च और अधिक लाभ होता है। जय हिंद। जय। भागराज जी आपने डालर चने के बारे में, निंदाई गुड़ाई के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका इतना अच्छा अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय राम जी साहब। जय राम। जय राम जी।